आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉपिक कारक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से प्रत्येक वर्ष 2 नंबर का पूछता है एग्जाम में। ठीक है ना। ये आपको जैसे हम ये जब पढ़ाने के टॉपिक पढ़ाने के बाद हम आपको जब क्वेश्चन कराएंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, तब आपको समझ आएगा कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कारक से, और ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस मिशन 90 के अंतर्गत हम लोग, आपको पता ही है, हम लोग सब एक हम लोगों ने शपथ ये लिया हुआ है कि किसी भी हाल में जो हिंदी है और प्लस संस्कृत है, उसमें 90 नंबर किसी भी तरह से लाना है। और बस ये बड़ी आसान है। आपको भी पहले भी बताए थे कि आप केवल 15 दिन तक फॉलो करते रहिए, और आपका टोटल का टोटल जितना भी सिलेबस है वो टोटल हम लोग क्लियर करेंगे। और उसमें जितना भी टॉपिक होगा, उस पूरे टॉपिक को हम लोग, पूरे टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे। तो देखिए, आज का जो टॉपिक होगा, बेसिकली हम लोग कारक देखने वाले हैं। और जस्ट इसके बाद एक और जो होगा इसी वीडियो में, इस वीडियो में तो मतलब इस वीडियो में तो केवल एक ही टॉपिक होगा। इसके बाद जो होगा शब्द और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होगा उसका हम लोग चर्चा करेंगे। पहली जो बात है भाई साहब, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कारक किसे कहते हैं। तो वैसा शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे शब्द या क्रिया के साथ संबंध बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि क्रिया या किसी और शब्द के साथ जो संबंध स्थापित करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। बड़ा आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। अब चीज़ों को समझिए कि आखिर कारक जो है वो कारक विभक्ति चिन्ह में और प्लस किस तरह जो है वो सेंटेंस में हम पहचानेंगे, कैसे हम समझेंगे, तो वो विभक्ति चिन्ह और परसर के माध्यम से देखेंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा एग्जाम्पल से पहले हम लोग चीज़ों को समझ लेते हैं। आखिर क्या करे, क्या संगीता ने, देखिए संगीता ने किताब को टेबल पर रखा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कुछ कुछ छोटी छोटी वर्ड है, जो क्या किया हुआ है, दो शब्दों को जोड़ने का प्रयास किया हुआ है। संगीता ने किताब को टेबल पर, मतलब जो देखिए किस चीज़ को, तो किताब को। बात समझ, ये जो को शब्द है, बात समझ नहीं, वो किताब और संगीता से क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है कि किसने उठाया, तो संगीता ने उठाया। बात समझ, कहाँ पर रखा, तो टेबल पर रखा। अर्थात कहने का मतलब ये जो तीनों शब्द है, ने, को, पर, ये बात समझे कि नहीं, ये वाक्य में एक दूसरे संबंध, एक दूसरे शब्दों के बीच संबंध बना रहे हैं। बात समझे कि नहीं। इसीलिए इस तीनों को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये तीनों को हम लोग कारक कह सकते हैं। बात समझे कि नहीं, कारक कह सकते हैं हम, यानी संबंध स्थापित करने वाला शब्द है। बात समझ आया। अब देखिए, कभी कभी ये कारक जो होता है ना, ये ने को जो होता है, ज़्यादातर ने और को, बात समझे कि नहीं, ने को ये कभी कभी छुपा हुआ रहता है, हमें दिखता नहीं है। तो वहाँ पर शून्य विभक्ति हो जाता है, उसको शून्य कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर कह रहा है क्या, सोहन भाग रहा है। तो देखिए, ये जो भागने का काम हो रहा है, तो वो सोहन के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते हम कि सोहन ने भाग रहा है। जहाँ पर कोई ऐसा क्रिया होगा, बात समझे कि नहीं, जो अपूर्ण क्रिया को दर्शा रहा है, तो वहाँ पर ने नहीं लग सकता है, नो, ने छुपा हुआ रहता है। इसलिए यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह होगा, वो विभक्ति जो होगा वो कौन सा कारक का होगा, भाई साहब याद रखिए, कर्ता कारक का होगा। कौन सा कारक, क्योंकि यहाँ पर छुपा हुआ चीज़ है। ठीक है ना। दूसरा, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो हम ये नहीं लिख सकते कि वह ने पुस्तक को पढ़ रहा है, ऐसा भी नहीं लिख सकते वह पुस्तक को पढ़ रहा है। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पर पता चल रहा होगा कि वो किस चीज़ को पढ़ रहा है, तो पुस्तक को पढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पर जो पुस्तक के बीच जो विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, वहाँ पर कर्म विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। बस हम कि नहीं, कर्म कारक लगा हुआ है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। आई थिंक कि आपको समझ आ रहा होगा कि कर्म का कर्ता कारक, कर्ता और प्लस कर्म, ये दो ऐसा कारक का प्रकार है जिसका विभक्ति चिन्ह शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, यानी छुपा रहता है। आई थिंक ये वाला बात आपको बिल्कुल बवाल तरीका से समझ आया होगा और इस चीज़ को समझे भी होंगे। अब देखिए, हम लोग क्या है कि हिंदी में, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, ठीक है ना, कारक को हम लोग 8 भागों में देखते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक को हम लोग कितने भाग में पढ़ते हैं, 8 भाग में पढ़ते हैं। बात समझे कि नहीं, वो कारक का 8 भाग में पढ़ते हैं, जहाँ पर आप लोग देखेंगे और समझेंगे कि आखिर वो कौन कौन सा भाग है, क्या है, उसको देखिएगा थोड़ा सा। पहले का रहेगा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इससे रिलेटेड प्रसंग या विभक्ति चिन्ह जो है क्या होगा, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा भी कभी कभी लगा रहता है, द्वारा, संप्रदान को के लिए या फिर का के लिए, समझ नहीं, संप्रदान को के लिए। दूसरा आपादान से, यानी अलगाव का बोध होगा, करण से लगाव का बोध होगा। बात समझे कि नहीं। दूसरा कर रहा है संबंध कारक का के की, ठीक है ना। और दूसरा अधिकरण कारक में पर संबोधन हे अजी अहो अरे। बात समझे कि नहीं। यहाँ पर देखिएगा, कभी कभी क्या होगा, संबंध का के की, रा रे री, रा रे री, ना ने नी, ऐसा भी रहता है। लेकिन आपका जो फेमस कोट है, वो आपको चिन्ह है, वो काके की याद रखना है। बात समझे कि नहीं, संबंध काके की।
अब यहाँ पर जो है इस चीज़ को जो है ना, कभी कभी क्या होता है कि आप कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रिक बनाया हुआ है भाई साहब। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इस विभक्ति चिन्ह को, बात समझे कि नहीं, हम लोग समझेंगे, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वहाँ पर आपको फिर से ये दिमाग में रटना नहीं पड़ जाए। एक जो है ट्रिक के माध्यम से आप उस चीज़ों को समझ जाइए। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया हुआ है, जो आपको शायद अगर अच्छा लगा, बात समझे कि नहीं, यदि अच्छा लगे तो आप भी एक अच्छा सा कार्य, शुभ कार्य कर सकते हैं भाई साहब। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह के हमेशा जो है यूजफुल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप इंटर में भी जा रहे हैं तो इंटर की भी वीडियो आपको आर्ट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। और आपको अगर जो पढ़ रहे हैं उसका नोट्स चाहिए तो मेरे एडुवानी जो है चैनल, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल, उसमें ज्वाइन हुई। हम जो भी पढ़ाते हैं उसका नोट्स आपको वहाँ पे जो है एज ए पीडीएफ डाल देते हैं। आपका काम ऐसा हो जाएगा कि आपको नोट्स अगर वहाँ पर अवेलेबल रहेगा तो ये वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट्स से पढ़ लीजिए, आपका काम टोटल का टोटल आसान हो जाएगा। तो फिर से हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं और इस ट्रिक का हम लोग बैंड बजाते हैं। बस हम देख नहीं, अब थोड़ा सा समझते हैं भाई साहब कि ये ट्रिक है क्या। देखिए, बहुत ही आराम से समझिएगा तो आपको समझ भी आएगा, और बहुत ही प्यारा सा ट्रिक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपके लिए भी होगा। कह रहा है क्या, कर्ता ने कहा, खूब ध्यान से समझिएगा, कर्ता ने कहा कर्म को करण से प्यार हो गया। खूब ध्यान से समझिएगा, कर्ता ने यानी कर्ता ने कर्म को कहा, मतलब कर्ता ने कहा कर्म को करण से प्यार हो गया। तो जब प्यार होगा इसका मतलब वहाँ लगाव का बोध होगा। तो जब यहाँ पर कहीं पर से विभक्ति चिन्ह लगा हो और वहाँ पर अगर लगाव का बोध हो तो वहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है ना, खूब ध्यान दीजिएगा, कर्ता ने कहा कर्म को करण से प्यार हो गया, लेकिन चौथे दिन, बात समझिएगा, चौथा दिन संपत्ति, संपत्ति का मतलब संप्रदान, याद रखिएगा, संपत्ति, संपत्ति के लिए, बात समझे कि नहीं, यानी संपत्ति के लिए यानी संप्रदान का के लिए, बोलते हैं ना संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान, संपत्ति का मतलब संप्रदान, संप्रदान के लिए आपदा यानी आपादान, आपदा का मतलब आपादान, आपदा के समय उनसे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपदा के समय उनसे, बात समझिए किन से, करण से, मतलब खूब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात ये समझना है कि कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपदा के समय उनसे बिगाड़ हो गया। जब प्यार था तो लगाव था, जब बिगाड़ हो गया इसका मतलब हम अलग हो जाएंगे, वहाँ जुदाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कहने का मतलब कि अब जो है आपदा के समय, बात समझे, आपदा के समय हर कोई साथ छोड़ देता है, ये तो ध्यान वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि आपदा के समय उनसे बिगाड़ हो गया, यानी उनसे हम साथ छोड़ दिए, बात समझे कि नहीं। अब उसके बाद छठा दिन क्या हो रहा है कि छठा दिन संबंध का के की चक्कर में, यानी संबंध के चक्कर में, बात समझे, बेचारा को प्यार हुआ है तो अभी भी उसको रहेगा ही, अगर किसी को भी होता है तो इतना जल्दी तो भूल नहीं सकता है। ठीक है ना, वही हाल है कि बेचारा छठा दिन जो है संबंध का के चक्कर में करण, अब देखिए यहाँ पर करण दो बार नहीं ना आ सकता है, तो इस करण को हम अधिकरण समझेंगे, बात समझे कि नहीं, क्योंकि करण कारक तो यहाँ पर आ चुका है, इसलिए दोबारा करण कारक नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ट्रिक के लिए हम बनाए हुए हैं कि छठा दिन संबंध का के की चक्कर में करण यानी अधिकरण हॉस्पिटल में, अब देखिए हॉस्पिटल में बेड पर, तो यहाँ में और पर, यानी अधिकरण जो कारक होगा उसमें में और पर लगा रहेगा तो अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है ना, बीमार हो गया, हॉस्पिटल में क्या हो गया मेरे भाई, बीमार हो गया। ठीक है ना, अंत में, अंत में कहने का मतलब ये है कि आठवां विभक्ति, आठवां विभक्ति जो लगता है, बात समझे कि नहीं, यहाँ छठा दिन संबंध का के की, तो उसके बाद वाला जो आएगा अधिकरण सातवां दिन यानी सातवां विभक्ति हो जाएगा। खूब ध्यान देने वाली बात, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अंत में उसके माता पिता जो है हे राम अरे राम जप रहे हैं बेचारे के। ठीक है ना, वही होता है ना भाई साहब, मतलब करते बच्चे हैं, झेलते माँ 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 बाप, इज्जत बेचारे सब चीज़ से होता है तो माँ बाप पे चला जाता है, बात समझे कि नहीं। तो बात यहाँ पर लास्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इमोशनल लाइन है, बात समझे कि नहीं, कि अंत में माता पिता हे राम अरे राम जप रहे हैं, बात समझे कि नहीं। तो अंत में जो संबोधन होगा, यानी कहने का मतलब संबोधन, यानी उनके माता पिता राम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं हे राम, हे, हे अजी, अहो, अरे, बात समझे कि नहीं। आई थिंक कि ये वाला चीज़ तो आपको बिल्कुल से समझ आया होगा कि किस तरह ये ट्रिक काम कर रहा है। ठीक है ना, खूब आराम से समझिएगा तो आपको आ जाएगा। फिर देखिए, फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक बार इससे ट्रिक को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, एक बार एक थ्रूली हम लोग पढ़ते हैं, पहले इस ट्रिक को पहले थ्रूली याद करते हैं। थ्रूली क्या कैसे पढ़ेंगे, कर्ता ने कहा कर्म को करण से प्यार हो गया, चौथा दिन संपत्ति यानी संप्रदान, संपत्ति के लिए आपादान,
आपादान, सुनिए, संपत्ति के लिए आपादान, यानी आपादान का मतलब आपदा के समय, आपदा के समय उनसे बिगाड़ हो गया। फिर से देखिए, कर्ता ने कहा कर्म को करण से प्यार हो गया। चौथा दिन संपत्ति के लिए आपदा के समय उनसे बिगाड़ हो गया। तो उनसे बिगाड़ हो गया मतलब अलग वाली बात हो गया, ठीक है। छठा दिन संबंध का के की चक्कर में करण यानी अधिकरण हॉस्पिटल में बेड पर बीमार हो गया। अंत में उसके माता पिता हे राम अरे राम मतलब जप रहे हैं। बात समझ गए? ये एक ट्रिक है, आपको एक बार दो बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, ठीक है ना। और वहाँ पर याद रखना है संपत्ति का मतलब संप्रदान, आपदा का मतलब आपादान, यहाँ करण का मतलब अधिकरण। बात समझ गए? नहीं, पूरा का पूरा आपका ट्रिक काम हो जाएगा यहाँ पर। अब थोड़ा सा हम इसको ललन टॉप क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह जो है ललन टॉप क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल आप बवाल मचा सकते हैं भाई साहब, ठीक है ना। देखिए कारक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये कारक है भाई साहब, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, स्नेह को मार्ग, यहाँ पर याद रखिए, कह रहा है क्या, स्नेह को मार्ग। ये स्नेह थोड़ा सा और नीचे मैं कर दूं ताकि आपको और दिखना अच्छे से दिख जाए। बात समझ में, ये क्वेश्चन बैंक है बेसिकली। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सारे क्वेश्चंस का हम लोग बवाल मचाएंगे तब समझ करके, ठीक है ना। यहाँ पर आई थिंक आपको फ्रेश नहीं दिख रहा होगा यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ को फ्रेश कर दे, ठीक है ना। अब दिख रहा होगा शायद फ्रेश, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करें कि यहाँ पर क्या करें, स्नेह को मार्ग। तो स्नेह को मार्ग में रेखांकित शब्द यानी को जो शब्द है वो किसको है, तो कर्ता ने कहा कर्म को। तो कर्म को तो यानी कौन सा विभक्ति चिन्ह हो जाएगा, कर्म विभक्ति चिन्ह। खूब ध्यान से देखते चलिएगा तो आपको समझ आएगा। दूसरा करेगा, टेबुल पर किताब है। यहाँ पर देखिए टेबुल पर किताब है, तो पर किस विभक्ति चिन्ह है, तो याद रखिए करण यानी अधिकरण, हॉस्पिटल में बेड पर, तो पर आ गया बेड पर, तो बेड पर कौन, करण यानी अधिकरण कारक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, करण कारक। कह कि राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक को बैठता है, तो कर्ता ने कहा कर्म को, तो क्या आ जाएगा कर्म। दूसरा, मीरा को गंदगी से घृणा लगता है, तो मीरा को गंदगी से, तो से किस विभक्ति चिन्ह का, तो कहता है जब घृणा का बात हुआ तो घृणा का मतलब अलग का बात हो रहा है, तो आपदा के समय साथ छोड़ देता है, तो आपदा का मतलब आपादान, तो आंसर क्या हो जाएगा आपादान। दूसरा क्या कर रहा है कि लोग ने चोर को मारा। देखिए लोगों ने चोर को मारा कारक का उदाहरण है भाई, किस कारक का उदाहरण, तो इसमें दो दो कारक चिन्ह लगा हुआ है, ने और को। तो अब कहने का मतलब अगर ने पूछ रहा है तो कर्ता ने, तो कर्ता कारक, को पूछेगा तो कर्म कारक। बात समझ ये दोनों हो जाएगा, लेकिन इसमें तो कोई पूछा ही नहीं है इसलिए आंसर दोनों होना चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से पता नहीं जो भी हो, लेकिन यहाँ आंसर सही दोनों होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ऐसे पूछना चाहिए कि ने किस कारक चिन्ह का उदाहरण है, बात समझे कि नहीं, तब यहाँ पर आप कर्ता कारक या फिर को पूछता तब कर्म कारक मारते, लेकिन कुछ नहीं पूछा तो यहाँ दोनों आंसर हो जाएगा। करे क्या, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण था, घर से लौटा हुआ, लौटा का मतलब अब अलग हो रहा है, तो अलग हो रहा है तो क्या हो रहा है, उनसे बिगाड़ हो गया। बात समझे कि नहीं, आपादान के समय यानी आपादान कारक हो जाएगा, आपादान कारक, आपदा के समय उनसे बिगाड़ हो गया, ठीक है ना। दूसरा कारक है छत से उतरी हुई लता। लता का मतलब लती, कोई पेड़ पौधा, मतलब कि पेड़ कह रहे हैं, कोई लती होती है मतलब कि फूल वगैरह का, या फिर हो सकता है किसी सब्जी वगैरह का लती, वो बात कर रहा है। तो छत से उतरी हुई लती, बस लता, तो यहाँ पर कहने का मतलब छत से अब अलग होने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपदा के समय, तो आपादान कारक हो जाएगा। एग्जाम देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख रहे हैं ना, लगातार तीन तीन क्वेश्चन 2022 भाई साहब देखिए इंपॉर्टेंट कितना क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं तो बिल्कुल बवाल मचा सकते हैं आप भी। कह रहा है क्या, को के लिए, तो किस कारक चिन्ह का उदाहरण है, देखिए को के लिए, तो संपत्ति के लिए, बोले थे संपत्ति के लिए, यानी संपत्ति का मतलब संप्रदान, तो यानी हो जाएगा संप्रदान कारक। बिल्कुल बवाल तरीका से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। दूसरा करा है शिकारी ने बाघ को मारा, तो कर्ता ने कर्म को, तो ने भी यहाँ विभक्ति चिन्ह का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर शिकारी ने बाघ को मारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, याद रखिए कर्ता ने, तो कर्ता ने कर्म को। यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात ये है किस कारक का उदाहरण है, शिकारी ने बाघ बाघ मारा, अब किस कारक का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर जो है शिकारी ने बाघ मारा, ठीक है ना, तो शिकारी ने बाघ मारा, तो ने का जो होगा कर्ता कारक होगा, तो कर्ता कारक तो में कहीं दिख नहीं रहा है, करण संबंध, और अब बाघ मारा, तो यहाँ पर जो बाघ मारा, तो बाघ को मारा, यानी यहाँ पर शून्य विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर जब कर्म नहीं दिया हुआ है, जब सॉरी कर्ता कारक नहीं दिया है तो कर्म कारक होगा। बात समझे कि नहीं, ये सिंपल है, ये समझने वाली बात है, बिल्कुल आप बवाल तरीका से पढ़ सकते हैं। देखिए 2011 में कारक के भेद एवं विभक्ति चिन्ह पूछा हुआ है, तो पहले सब्जेक्टिव पूछता था, मतलब कि यहाँ पर
जो भी व्याकरण का पार्ट होता था, अब सब्जेक्टिव नहीं पूछता है। इसका कारण ये है कि ऑब्जेक्टिव का संख्या बढ़ गया है। तो अब आपको सब्जेक्टिव पर मतलब ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है। आई थिंक कि ये वाला जो पार्ट था बहुत ही अच्छा से समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर सकते हैं भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भाई का वीडियो जो है, भाई का चैनल के लिए, भाई के थोड़ा सा कम से कम इस मेहनत पे आपको लगता है कि अच्छा है, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, शब्द क्या होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं, और उसका पोस्टमार्टम करेंगे, बवाल मचाएंगे। तब तक